ये भी सौभाग्य होता। खेत बाड़ने से पहले गाय को पीने लेके जा रहे हैं और अभी सुबह ही हो रही है। लो पिन्नी। और ये है यहाँ पे मक्की और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह अभी खेत की तरफ। यहाँ बन रही है ग्रीन थोड़े फल। तो अब जा रही हूँ भाई खेत के लिए। बहुत दिनों के बाद फाइनली एक अंकल आज हमारे खेत वाहने के लिए आ रहे हैं और बहुत टाइम के बाद ऐसा होगा कि जो हमारा खेत है उसको एक बैल के द्वारा बाया जाएगा, वरना अब तो मशीन आ गई है। तो बैल वाला सिस्टम कुछ और ही है। जो मैंने पीठ पे उठाया ये है बीजा, यानी कि बीज जो कि खेत में लगाऊंगी मैं। अभी चलते हैं। अभी सनराइज़ हो ही रहा है, मतलब हुआ नहीं है। वो देखो यहाँ से सूरज निकलेगा बट अभी निकला नहीं है। नमस्ते अंकल जी। यहाँ पे लोगों के खेत में मक्की लग भी गई है और मेरे घर वाले इतने सुस्त हैं ना। इतने कितने दिनों से कितने बाने वालों को मैंने फ़ोन कर दिया कि कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आता। सबके अपने अपने नखरे हैं, अपने अपने काम है। यहाँ पे साथ वाले खेतों में सबकी मक्की भी लग गई है। सुस्त तो खैर मेरी मम्मी भी है ना काम कुम के मामले में। एक तो जो आऊँ ना करूँ तो कोई नहीं करता। लो जी पहुँच गई मैं अपने खेत। ये मैंने गोबर फेंकवाया था यहाँ पे, तो अभी इसको चारों तरफ को फैलाएंगे, मतलब मैं ही फैलाऊंगी। ओह अंकल जी यहाँ पे पहले ही अपना सामान शस्त्र छोड़ के आ गए हैं। ये है वो जिससे खेत बाते हैं और इससे इन दोनों से बैलों को जोड़ेंगे। बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें देखी। चलो अभी करते काम। That I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job, find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name. तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरे खेतों में अब बैल आए हैं। घास इतना ज़्यादा उग गया था कि इसे निकालने के लिए मुझे अलग से लगना पड़ा। अभी ऊपर वाले खेत में अंकल जी खेत को जोत रहे हैं और मैं आगे नीचे वाले खेत में। यहाँ देखिए मेरे बराबर तो यहाँ पर घास उग रखा है। तो अभी खेत जब तक ऊपर वाला होता है तब तक हम इस निचले खेत को साफ़ करेंगे। थोड़ी ही देर में एक आंटी जो कि खेत बांधने वाले के साथ ही आई थी, मीरा आंटी, वो भी मेरे हेल्प के लिए नीचे आ गए। I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Yeah, I'm such drama queen, I'm such drama queen, and I wish was a song that I could make you strong, 'cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. ये घास निकालते निकालते
थोड़ी ही देर बाद मेरी आंख में मिट्टी चली जाती है। शायद ये कोई पत्थर का पीस था जो मेरी आंख में अब दर्द करने लगा था। मैं साइड में बैठ गई और अपनी मम्मी को आवाज़ें लगाने लगी। इस वक्त मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी क्योंकि वो पत्थर काफ़ी बड़ा था जो कि मेरी आंख में चला गया था। मम्मी, ओ मेरी आंख में कूड़ा चला गया। मम्मी तो नहीं आए लेकिन मीरा आंटी आए और उन्होंने मेरी आंख का कूड़ा निकाला। मेरी आंख में गया था एक पत्थर जो कि मुझे बहुत देर से तंग कर रहा था। तो यहाँ आंटी मेरी आंख से पत्थर निकाल रहे थे। तो इसके बाद हम दोनों फिर से लग गए वही काम करने के लिए, इस खेत को साफ़ कर रहे हैं। तो आंटी ने इसमें मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया, उसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसके बाद मम्मी भी आ गए। मम्मी को बुलाया था मैंने घर से। मैं कहा आंटी भी आए, आप भी आ जाओ, अकेला आदमी क्या क्या करेगा अब। तो अब हम तीनों लग चुके हैं काम करने के लिए। पूरा खेत फटाफट से साफ़ किया। साफ़ मतलब ये जिसमें शाना उगा था, मतलब हमारे यहाँ पे खरपतवार को बोलते हैं शाना, तो इसको बिल्कुल क्लीन किया जितना हो सका। हमने काफ़ी किया इसमें। इसके बाद अंकल ने मुझे भी दिया कि पुज्जू तू भी एक बार ट्राई कर ले। तो मैंने भी इसको ट्राई किया। हल जोतने का आसान था क्योंकि इसमें पूरा ज़ोर तो बैलों का लगता है। आपको तो सिर्फ इसको मेंटेन करना है कि आपने खुदाई कहाँ से करनी है। और अंकल जी मेरे को यहाँ पे बैठ के बता रहे थे कि बैलों को अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, अब तो मशीन है, फड़फड़ करते हुए निकल जाते हैं खेतों से। कि जबकि बैल जब खेत को बाता है तो मतलब अच्छी धरती भी खुलती है नीचे से कि। तो मैं अंकल जी की सारी बातें समझ रही थी कि अंकल जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके बाद मैंने अंकल को भी बोला कि आप भी अब एक बार बैल जोत के दिखाओ मुझे। तो फाइनली दोस्तों धूप भी आ गई है और यहाँ पे अब अंकल जी खेत बाहर है। हमारा नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा हो गया है। वहाँ पे धूप भी निकली गई लगभग। चलो अब अंकल जी से भी बात करते हैं क्योंकि हमने इससे पहले इस खेत को मशीन से बाया है, वो भी 1-2 साल पहले। तो बहुत सालों के बाद ही इसको बा रहे हैं। ट्रैक्टर में नहीं अंकल जी वो काम रहा दम हल से ना सारी जमीन खुल जाती है, ट्रैक्टर से बहुत ऊपर बीज रह जाता है। सही बात है। जो हल से बहुत जुताई होती है। हाँ, और खेत भी पूरा ऐसा हो गया है जैसे गुदगुदा सा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल नरम हो जाता है। हाँ, नरम हो गया बिल्कुल ही। बैल तो बैल ही होते, ये पुरानी परंपरा के अनुसार ही इस तरह से खेत बाए जाते। लेकिन अब तो मैक्सिमम खेत के लिए छोटे छोटे ट्रैक्टर आए हैं। है बेकार की चीजें हैं सर। है तो बेकार का जो आनंद है फल का ही। और मिलते नहीं ना अंकल जी अब बैल वाले कोई बंदे। हाँ हाँ हाँ, पालने वाले कोई। फाइनली खेत तो दोनों हमारे मतलब बाद ही है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टोडो की इतनी बुरी हालत है। 2 साल से इसमें कुछ काम नहीं किया किसी ने भी, क्योंकि 2 साल से मैं ट्रेनिंग में थी, उसके बाद मैं बटालियन में थी। फिर हम लोगों मेरे को भी घर आने का टाइम नहीं लगा और घर में कोई इतना। पर मैंने जिम्मा लिया है कि मतलब मैं इस उज्जड़ ज़मीन को वापस से उपजाऊ बना दूँगी। ये सारा सब कुछ साफ़ हो जाएगा एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा और इसको सबको साफ़ करके फिर से इस खेत में फसल उगेगी। पहले हुआ करती थी, उसके बाद बहुत समय ऐसा रहा कि नहीं हो। वही बात, विपत्ति और सब कुछ बोल के नहीं आती। अभी देखो कितना ज्वाड़ है ये। मैं सोच रही हूँ, मेरा दिल तो कर रहा है इसको अभी। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि अब आ गई हूँ और धूप भी वैसे आई गई है। इससे पहले कि धूप यहाँ आए, इस वाले एरिया को मैं साफ़ करके ही जाती हूँ ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। चलो मैंने कुछ काम भी कर दिया यहाँ पे। यहाँ तो हमने खेत लगभग साफ़ कर दिया। इसमें बहुत ऊंचा ऊंचा घास था। तो वही ये देखो, ये निकाला मैंने यहाँ से। ये एरिया पूरा साफ़ करके ये नीचे इसको अब साफ़ करते हैं। उसमें से जो घास है वो अलग, लकड़ी अलग करके। धूप भी आ गई है, मेरी भी ऐसी तैसी फिरने वाली है अब थोड़ी देर में। ओह, वहाँ पे पानी है, इसको पीते हैं।
देखना एक दिन ऐसा होगा कि हर कोई अपने खेतों की तरफ, अपनी ज़मीन की तरफ वापस लौट आएगा कमाने के लिए। हर कोई अभी कमाने के लिए बाहर जा रहा है ना। नौकरी लगती है तो ठीक है, वरना जो पहले हुआ करता था ना कि हाँ घर में खेती बाड़ी कर रहे कोई एक आधा बंदा नौकरी लग रहा है, क्योंकि नौकरियाँ कम है। तो जो मुझे लगता है, क्योंकि हर चीज़ रिपीट होती है, फैशन रिपीट हो रहा है, समय रिपीट हो रहा है, कि देखते हैं ये चीज़ कब तक रिपीट होती है। खैर मैं तो खुद बहुत समय के बाद कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले और ही उलझनों में फंसे थे, तो वो सब भी करना ही पड़ता है। तो आई विश कि हम एक दिन सुलझ जाएं। I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes, yeah? मानते बात की नहीं, Such drama, इतना साफ कर दिया मैंने। such drama. और मेरी हालत हो गई अब ऐसी कि अब चलते घर को, इधर घास भी इकट्ठा कर दिया और अब चलते हैं घर की तरफ। पानी पी लेते हैं। Make you strong, 'cause I'm tired of feeling low and sad and depressed. I gotta move on. ये देखो रास्ता मेरे लिए, जिससे मैंने ऊपर चढ़ के जाना है। खैर आगे आके तो बढ़िया रास्ता है, फिर ऐसा कोई पंगा नहीं है। मनरेगा वाला रास्ता। मैं दिखाती हूँ आपको खेत, जो कि कंप्लीट हो गया। चल टॉमी, ये देखो फाइनली गाइस खेत भी हो गया। और अब हम इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आजकल खेत में क्या क्या लगाना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना। इतनी, क्योंकि सफल किसान तो मैं भी नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर हासिल करूँ। मतलब 2 खेत हैं, वहाँ पे कुछ तो लगाऊँ। चलो टॉमी, चलो।